प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सर्वोपरि है, सब चीज़ों से ऊपर है। हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाहे हम कुछ भी बहुत कुछ करने के काबिल हैं, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत ही महत्व रखता है। तो ये फिट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ जो है बेटा, ये 29 अगस्त 2019 को हुआ था। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया था। और जो फिट है वो हिट है। तो ऑब्वियसली बेटा, अगर आप फिट होगे तो जो है आपका सारा दिन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप खुद ही देखोगे कि ना आप ढंग से बैठ पाओगे, ना आप सो पाओगे। तो शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ जो है सब बच्चों ने जो है वो काफ़ी सचेत रहना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, डेली आपने जो है वो 30 मिनट देने हैं अपनी एक्सरसाइज के लिए। सिर्फ 30 मिनट देने हैं। उसमें आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा सा रनिंग कर सकते हो, कुछ आप डांस भी कर सकते हो, एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हो। अब जैसे ये जो सामने है, कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप, फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हो और साइड बेंडिंग कर सकते हो। और इस तरह से आप कुछ एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हो। मूवमेंट होनी चाहिए इन एक्सरसाइज में। और ये पुशअप कर सकते हैं आप। तरह तरह के पुशअप हैं इसमें। पुशअप में भी आप तरह तरह के पुशअप हैं जो आप सामने देख रहे हो। उसके बाद बेटा जंपिंग जैक। जंपिंग जैक में जैसे एक फर्स्ट आप जो देख रहे हो उसमें सीधे खड़े होना है और जंप करके आपने जो लेग्स में थोड़ा गैप और हाथ ऊपर करने हैं। इसी तरह से इस एक्टिविटी को कंटिन्यू करना है। स्क्वैट्स कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो, क्लाइंब, प्लैंक्स कर सकते हो, हाई नी। तो इस तरह से मूवमेंट जो है वो आप आधा घंटा कर सकते हो। और कुछ स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज भी कर सकते हो। आप देख रहे हैं जिसमें साइड बेंडिंग है, वृक्षासन है आपका, जो है स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप। और जो है ये भी पुशअप के ही कुछ टाइप हैं। ये भी आप देख रहे हैं जो पीछे भी हमने देखा। नी पुल जो है वो कर सकते हो। बैठे बैठे आप नी को अपने पेट की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेट रखेंगे लेग्स को, इस तरह से लेग्स की मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं बेटा, मैक्सिमम आपने अपनी एक्सरसाइज को आधा घंटा टाइम देना है। और उस आधे घंटे में आपने ये देखना है कि आपको पसीना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आप मतलब आराम से बिल्कुल अपने शरीर को आरामदायक एक्सरसाइज नहीं करना है। थोड़ा सा आपने वार्म अप करने के बाद जो है वो आधा घंटा एक्सरसाइजेज करनी है, रनिंग करनी है, कुछ भी करना है, डांस करना है, आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप 30 मिनट अपने शरीर को इस तरह से एक्सरसाइज के लिए देते हो तो आप स्वयं देखोगे कि आपका पूरा दिन जो है वो बड़ा चुस्ती से भरा होगा। अब चलते हैं तो योग की तरफ। तो आपको पता है बच्चों, हमारा जो 21 जून को है वो योग दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आप सब जानते हैं। तो 21 दिवस को मनाया जाता है। हर दिन, हर साल के लिए जो है वो अलग अलग थीम दी जाती है। मैं आगे आपको बताऊंगे कि 2015 से जब से शुरू हुआ है तो क्या क्या थीम रही हैं। तो 2020 की जो थीम थी बेटा, घर पर योगा और परिवार के साथ योगा, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। और इस साल 2021 में हमारा जो है वो 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो मनाया जाएगा। और आप सब जानते हैं कोरोना, तो व्यक्ति को स्वस्थ रखने में और कई तरह की बीमारियों से लड़ने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप देख रहे हैं कोरोना के कारण हम सभी लोग जो हैं वो थोड़ा मानसिक रूप से भी कई बार परेशान हो जाते हैं। क्यों, एक बंधन सा लग रहा है, क्योंकि ना हम बाहर जा पा रहे हैं, ना हमारी कोई भी एक्टिविटी जो रूटीन में होती थी वो नहीं हो पा रही है। तो
अपने आप को घर में बंद रहकर जो है अपने घर में हम अपने आप को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं, तो योग जो है एक भूमिका निभाता है उसमें। तो देखेंगे आप इंटरनेशनल योगा डे पे बहुत से लोग जो हैं वो अवेयर हो गए हैं। हमारे जो आचार्य जो रामदेव जी हैं, योग गुरु हैं हमारे, जिन्होंने सभी भारतीयों को ही नहीं बाहर विदेशों में भी योग जो है वो सिखाया है। और देखिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो रहता है इस तरह से रहता है, जो है वो प्रेयर, फिर उसके बाद थोड़ा नेक बेंडिंग, उसके बाद शोल्डर स्ट्रेचिंग, और खड़े खड़े भी शोल्डर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बैठे हुए भी, फिर ट्रंक ट्विस्टिंग, नी मूवमेंट, ताड़ासन, और उसके बाद वृक्षासन, पादहस्तासन, और अर्धचंद्राकार आसन, त्रिकोण आसन, और जो है वो दंडासन, भद्रासन, वज्रासन। तो इस तरह से कई आसन हैं जो हमारे इस योगा के प्रोटोकॉल में रहते हैं। बैठे हुए, लेटे हुए, भुजंगासन और शलवासन, इस तरह से कई आसन हैं। तो सेतुबंधासन, और हर आसन का जो है वो अपना अपना आपको लाभ मिलता है। तो बच्चों, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आसन आपको एक ही दिन में कर लेने हैं, नहीं। आप एक दो आसन भी, मैंने आपको बताया है कि जो सर्वांग आसन है बेटा, सर्वांग आसन जो है वो अर्ध हलासन, हलासन जैसे ही जो है उसमें जो है वो आपको लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट करना होता है और पूरा बॉडी वेट जो है आपको शोल्डर पे लेना होता है। तो ये कुछ एक आसन पकड़ लीजिए और आप डेली उनको जो है वो टाइम दीजिए, और आप उनका 15 से 20 दिनों में आप उनका जो है वो लाभ जो है आप देखना शुरू कर देंगे। तो इसके बाद आते हैं बेटा, योग तो महत्वपूर्ण है ही हमारे लिए। तो योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो योग दिवस पहली बार 2015 में मनाया गया था। 11 जून 2014 में संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, और इस घोषणा के बाद अगले साल 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाने लगा। तो योग दिवस जो है बच्चों 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? अब सोचा जाए कि भला 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य जो है वो जल्दी उदय होता है और देर से अस्त होता है। कहा जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन का समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने में सहायक होता है। इसी कारण 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में ग्रीष्मकालीन क्रांति का दिन भी होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का महत्व तो क्या होता है बेटा? इससे जीवन में अध्यात्म का सृजन होता है और सकारात्मक चेतना जागृत होती है। योग को प्राचीन भारतीय कला का एक प्रतीक माना जाता है। व्यक्ति योग जीवन में धारण कर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। आधुनिक समय में तनाव को दूर करने में सहायक है। दुनिया भर के कई देशों में योग को जीवन का श्रृंगार माना जाता है। तो हर बार जो है योग दिवस 21 जून को ही होता है, और योगा एट होम विद योर फैमिली। तो इस बार शायद जो थीम रहती है हर साल, इस बार की थीम अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हमारे पहले थीम रही है 2015 में जब से शुरू हुआ था, ये सद्भाव शांति के लिए योग, और होगा बेटा इधर सद्भाव और शांति के लिए योग, टाइपिंग मिस्टेक है। योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस 2016 में युवाओं को कनेक्ट द यूथ, और 2017 में थीम रही है स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर हेल्थ। 2018 में शांति के लिए योग, और 2000 योगा फॉर पीस। 2019 में पर्यावरण के लिए योग, योगा फॉर क्लाइमेट। और 2020 में घर में रहते हुए योग करना, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। तो मैं भी इस बार भी शायद यही थीम हो, क्योंकि
कोई भी व्यक्ति जो है बाहर नहीं जा पा रहा है कोरोना के कारण, तो शायद ऐसी ही थीम रहेगी इस साल भी। तो योग का शाब्दिक अर्थ जुड़ना या मिलना होता है, लेकिन ये बहुत विस्तृत विज्ञान है, क्योंकि इसके सभी कर्म और क्रियाएं मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से योगी बनाती है। वेदांत के अनुसार आत्मा का परमात्मा से पूर्ण रूप से मिलन होना ही योग कहलाता है। भारत के नाम भी एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। तो बहुत से इसमें जो है वो कई जो लोगों ने भाग लिया था, और सबसे जो है वो अधिक व्यक्तियों ने इधर भाग लिया था, वो रिकॉर्ड बना था। और ये फिर से यही बताया गया है कि किस तरह से जो है 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो पीएम मोदी के माननीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी के नेतृत्व में करीब 35,000 से अधिक लोगों और 84 देशों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के राजपथ पर योग के 21 आसन किए थे। इस खास आयोजन ने 2 गिनीज रिकॉर्ड बनाए थे। तो ऐसा कुछ रिकॉर्ड बना था। और 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिफारिश पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस दौरान 193 देशों में से 175 देशों ने बिना किसी वोटिंग के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। तो 21 जून को मनाया जाता है, ये सब तो आपको पता लग गया है, लेकिन मनाना ही नहीं है। ये 21 जून जो है हमारे जीवन में हर दिन होना चाहिए। 21 जून को ही नहीं कि हम अवेयर हो जाएं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति बच्चों, हमें जो है वो हर दिन को 21 जून बनाना पड़ेगा, और आधा घंटा डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो देखिए, योग दिवस के लिए कुछ पोस्टर हैं बच्चों जो आप बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारे पोस्टर हैं। देखिए, रनिंग कर सकते हैं आप, इस तरह से भी कुछ पोस्टर बना सकते हैं शारीरिक व्यायाम को लेकर। सब रोगों का एक ही समाधान, योगा करो सुबह और शाम। तो ये स्लोगन है बच्चों, ये आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे मिल जाएंगे। जन जन को ये बतलाओ, योगा करके रोग मिटाओ। तो ये स्लोगन है बेटा, आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे मिल जाएंगे आपको। तो अब आते हैं प्राणायाम, अनुलोम विलोम जो है वो बेटा कई बीमारियों को आप देख रहे हो, हार्ट ब्लॉकेज होती है, गठिया, कई रोगों को दूर करता है बच्चों। और ये भी जो है भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो इससे भी आपका जो है वो बहुत ही आपको लाभ होगा। कपालभाति के भी आपको कई लाभ मिलेंगे, और ध्यान से भी आपको कई लाभ मिलेंगे। आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। ध्यान के निरंतर अभ्यास से स्मरण शक्ति बढ़ती है। सबसे ज़्यादा तो मानसिक तनाव दूर होता है। और ध्यान के फायदे हैं, मन और शरीर की चंचलता, अस्थिरता रुकती है। और बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी आपने जो है वो सचेत रहना है। ठीक है, उसकी भी देखभाल करनी है। अधिक से अधिक लोगों से जुड़ना है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, अपने मन के अंदर नहीं रखना है। तो 8 बातें हैं जिससे अच्छा फील करने में 8 बातें आपकी सहायक हैं। पॉजिटिव रहना है, अपनी पसंद का काम करना है, दबाव में नहीं आना है, अच्छा पढ़ना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, अच्छा म्यूज़िक सुनना है, नेगेटिव जो फीलिंग है उन पे रिएक्ट ना दें, व्यस्त रहना है हमेशा। और अगर आपके पास पालतू जानवर हैं उनके साथ भी अधिक समय आपने बिताना है। तो बच्चों, आपको इस मंत्र को अपने जीवन में जो है वो एक रूटीन में ले आना है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़। तो रोज़ आपने आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है। व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अपने शारीरिक स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें जो है बच्चों, आपको योग और थोड़ा सा फिटनेस के बारे में अवेयर रहने का थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। अगर आपको अच्छा लगेगा बेटा तो ज़रूर अपने जीवन में अपनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।